नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजनीति भूचाल लाने की तैयारी में है। राहुल गांधी की यात्रा बनारस में जैसे ही शुरू होगी उसी समय इंडिया गठबंधन में कई सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस यात्रा में अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल शामिल होने जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ दे रही पल्लवी पटेल क्या अखिलेश यादव से बिना सलाह के अपने फैसले ले रही हैं? अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस यात्रा में मंच साझा नहीं किया है। अखिलेश खुद राहुल गांधी के साथ मंच पर खड़े होने से दूरी बनाते दिखे हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पल्लवी पटेल अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है, चुनावी रंग गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक असर दिखने वाला है। वजह है कि यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर जिसने बाजी मारी वही पूरे चुनाव में खेल कर पाता है। ऐसे में सभी पार्टियां इसी तैयारी में जुटी हैं कि किसी भी तरह से वे ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लें। इसी क्रम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस पहुंच रही है। यहाँ से वे अपने समर्थकों के साथ रैली निकालेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक तरीके से माना जाए तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उनकी इस कोशिश को बल देने के लिए अपना दल कामेरावादी के नेता पल्लवी पटेल भी रैली में शामिल होने जा रही हैं। इसके बाद अब सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर उनके गठबंधन पर उठने लगे हैं। आपको सुनाते हैं कि पल्लवी पटेल का वो बयान जिसमें पल्लवी पटेल की नाराजगी अखिलेश यादव के लिए दिखी। ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं दिखी आप या कृष्ण पटेल जी या किसी ऐसे, ये आपकी चाह शायद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी ऐसी कोई चाह मेरी। आपने एक और जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव से आपके बारे में, तो उन्होंने कहा जिस वोट देना है दे, ना देना है ना दें, और अगर कोई नहीं देता है तो गिनती होती है और फिर उसके बाद सदस्यता भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की भी बात सामने नजर आई है उनके बयान में। देखिए, अब उनके बारे में क्या कहें। उनके बारे में जब श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत कुछ कह गए हैं तो अब मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। इससे आपको कोई आपत्ति, नाराजगी, कुछ ऐसी चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनका विरोध कर रहे थे, तो वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में आए। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही थी कि एक राष्ट्रीय महासचिव के बयान को निजी बताया जाता है और दूसरे को पार्टी का बताया जाता है, जो आपके केस में भी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः कह रही हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कद्दावर नेता हैं। एक लंबी जर्नी रही है उनकी सामाजिक न्याय को लेकर के, और जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चेहरा है। और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है, और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। आने वाले समय में आप या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पार्टी से अलग होने का सोच रहे हैं? देखिए, पहले हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था, और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। आपकी तरफ से अभी और कोई चीज कहना कि जैसे पीडीए या उन्होंने जो अपने आप को कहा कि एमएलसी, तो उसके बाद आप वोट अब करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। आपके वोट ना करने की वजह से जो तीनों कैंडिडेट की इक्वेशन है वो बिगड़ सकती है। नंबर ऑफ जो वोटर्स चाहिए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका एक राज्यसभा सांसद। देखिए, अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो ये बहुत। आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने मीडिया में दिए अपने बयान में साफ कहा है कि वे सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं करेंगी, भले ही उनकी सदस्यता क्यों न चली जाए, वह इस धोखे में शामिल नहीं होंगी। अब उनके इस बयान के बाद राहुल गांधी की रैली में शामिल होकर यात्रा को समर्थन देने की बात पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। उन्होंने खुलकर इस रैली में शामिल होने को लेकर कोई बात नहीं कही है और न ही उन्होंने मंच साझा किया है। ऐसे में पल्लवी पटेल को इस यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव की सहमति लेनी पड़ सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर वे अखिलेश यादव के समर्थन के बिना यात्रा में शामिल होती हैं तो फिर अपना दल कामेरावादी और सपा के इस गठबंधन में दरार पड़ जाएगी। ऐसे में आने वाले चुनाव में सपा की छवि पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में आप देखते रहिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है। क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे या गठबंधन बना रहेगा? ऐसे ही तमाम सवाल आपकी नज़र बनी रहेगी और साथ ही हमारी भी नज़र बनी रहेगी अखिलेश यादव को लेकर और गठबंधन को लेकर, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो यूपी से गुजरने वाली है इसको लेकर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। you